जी हसन भाई, काजी साहब की एक्सटेंशन होगी? सर देखिए, सवाल ही जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये अगर आप कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे, अगर आप वो बात कर रहे हैं तो फिर वो एक्सटेंशन नहीं है, वो रीअपॉइंटमेंट है। अब एक्सटेंशन और रीअपॉइंटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक्सटेंशन तो वो है कि आपने किसी का हक मार दिया, और रीअपॉइंटमेंट वो है कि आप एक किसी जगह नई नौकरी ले रही हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि जी ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन वाला सवाल ही दुरुस्त नहीं है। रीअपॉइंटमेंट होगी? रावी क्या कहता है? देखिए जी, मेरी ख्वाहिश की हद तक अगर बात करें तो अल्लाह करे ये रीअपॉइंटमेंट हो, इनकी अपॉइंटमेंट हो। लेकिन बात ये है कि क्या होगी। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर जो है वो चीफ जज ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के लिए ना रजामंद हैं, ना ही इस हवाले से उनसे कोई रब्ता किया गया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो आईनी तरमीम हो जाएंगी? आईनी तरमीम तो इंशाल्लाह हो जानी है जी। आईनी तरमीम में कोई रुकावट नहीं है। जिस दिन मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था, आप आई डोंट नो कि आपने मुझसे बात की थी नहीं की थी, उस दिन के मेरे जितने वीडियो क्लिप्स निकलवा लें आप, तो मैंने उसमें कहा था कि जिस दिन चाहेंगे आईनी तरमीम करवाना, उस दिन आईनी तरमीम हो जाएगी। लोग फिर सवाल करते थे किस तरह होगी, अब तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आ गया है। मैंने कहा इसी तरीके से जिस तरह आपकी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब है, मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने जनरल बाजवा की जो तोसी से मुतल्लिक जो आईनी आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी या रीअपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो कानून साजी थी, उसमें उन्होंने वोट दिया। अच्छा, गंडापुर साहब और उनका काफिला तहरीक इंसाफ का डी चौक पहुंच जाएगा? आप ज़रा अपनी पेशेनगोई पहले की तरह अब भी कर दें। देखिए, गंडापुर साहब जो है ना, मैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो चुकी है। वैसे तो वो पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में थे, लाहौर वाले में भी जब गए थे और जब रावलपिंडी भी आना था। इस मरतबा क्या वो राब्ता है? क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जब अडियाला जेल में वो गए हैं तो इमरान खान से उनको तंज सुनने को मिला। उन्होंने पूछा इमरान खान साहब ने कि रास्ते खुले थे क्या, कोई रुकावटें तो नहीं थी, बासानी पहुंच गए हो। जब इस किस्म के सवालात हुए तो इस मरतबा इमरान खान ने भी बड़ी उनकी चूड़ियाँ टाइट की हुई हैं। अब चूड़ियाँ टाइट होने के बाद चूड़ियाँ उनकी कहीं और भी टाइट हुई थी। आप देखते हैं कि किस जगह से चूड़ी ज़्यादा टाइट हुई है और किस जगह से उनकी ऐसी चूड़ी मरोड़ी गई है जहाँ पर उनको तकलीफ़ हुई है। तो मेरे ख्याल से जहाँ से तकलीफ़ ज़्यादा होगी वो उसी तरफ जाएंगे। उनकी कोशिश पूरी होगी आने की। अब देखना ये है कि वो आगे आ पाते हैं या नहीं आ पाते। मुश्किलात होती होंगी उनके लिए, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है और तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कल। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि काजी साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, आपकी इतला के मुताबिक रिटायर हो रहे हैं? जनाब, इस वक्त तक उनसे ना रब्ता किया गया है और ना ही उन्होंने इस मुतल्लिक कोई बात की है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये मफरूज़ों पर मबनी बातें हैं। अब 63 वाले केस को आप आईनी तरमीम के साथ क्लब करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि इसके बाद लोग तोड़ लिए जाएंगे। लोग अगर पहले के टूटे हुए हों तो लोग अगर पंजाब के अंदर आपके और सेनेट के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर पीटीआई के लोग, जो पीटीआई के हमारे याफ्ता कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये पीटीआई के आज़ाद हैं, कई लोग कहते हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो लोग मादर पिदर आज़ाद हैं, जो मादर पिदर आज़ाद हैं, उनसे आपको क्या गिला और क्या खौफ। वो जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे अपनी सिमत का तयन कर लेंगे। इस वक्त मौजूद हैं सहाफ़ी शहद सकलैन साहब। अच्छा, एक तो शहद भाई बताइएगा कि ये आज नजरसानी की जो अपील मंजूर हुई, ये तो तवक्को थी। अब ये रावी की बात से आप इतफाक करते हैं कि इसके बावजूद काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं होगी? अगर एक्सटेंशन नहीं होगी तो फिर ये सारा कुछ किया किसके लिए जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। साजिद भी देखें, आपको पता है कि जब से ये केस यहाँ लगा था उसकी बेंच की तश्कील और उसके अंदर जिन जजेस को शामिल किया गया था उसके ऊपर पहले दिन से जो इस फैसले के ऑथर जज थे मुनीब अख्तर साहब, उनके एतराज़ात थे और आपको पता है बाद में वो सामने भी आया। उन्होंने जो जितने भी खतूत लिखे गए, काजी फाइज साहब की तरफ से भी ख़त लिखा गया, जैसे आपने ख़ुद फरमाया है, एक्सपेक्टेड तो यही था कि फ़ैसला इस किस्म का आएगा। बल्कि हैरान कुन मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि 5-0 से फ़ैसला आया है। तमाम जजों ने ये अपीलें मंजूर की। उन्होंने कहा है कि जी जो मुनहरिफ रुकन है किसी भी पार्टी का, वो वोट कास्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। और आपको पता है यहाँ इस्लामाबाद में जितनी भी डिस्कशन हो रही है, जिस दिन से ये केस लगा है या जिस दिन से चल रहा है, जिस तरह इस केस को लगाया गया और जिस तरह तेज़ी से इस केस को सुना गया, आल दो ये अपीलें पुरानी पड़ी हुई थी लेकिन उनको उठा के एकदम से लगाया गया, फिर एक बेंच बनाया गया और इसको चलाया गया। अब क्योंकि अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन सामने जो नज़र आ रहा है, जो तज्जिया किया जा रहा है, जो सहाफ़ी दोस्त बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अब एक रास्ता खोल दिया गया है और जो एक हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त किया जा रहा है,
आइनी तरमीम को मंजूर करने का, अब वो बाकायदा तौर पे रास्ता आसान हो गया है। अब ये होगा कि वो आइनी तरमीम पेश की जाएगी पार्लिमान में, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको किसी भी तरीके से मैनेज किया गया है, उठाया गया है पैसे दे के, जो भी तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, आज़ाद अरकान रखे इसीलिए गए थे, ज़ाहिरी बात है, ताकि बाद में उनसे काम लिया जा सके। तो अब वो मौका आ गया है। अब यहाँ से कल आपने खबर देखी होगी, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना, क्योंकि बाहर जा रहे थे, अपने मुल्क जा रहे थे बरतानिया, तो अपने मुल्क जा रहे थे, तो उन्होंने वो जो है रोक दिया था काम, वो इसलिए कि वो चाह रहे थे कि ये वाला ज़रा फैसला आ जाए ना, पता चल जाए मामला आगे किस तरफ जा रहे हैं। अब मुझे लगता है वो बाहर नहीं जाएंगे, वो इसलिए कि अब उनको समझ आ गई है कि ओके मामला क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब यही होगा कि वो आएगी आइनी तरमीम पार्लिमान में। अब एक बहुत बड़ा जो है देखना हमें ये होगा साजिद भाई, कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब आई डोंट नो जब आपकी ये वीडियो लगेगी शायद उस वक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी रही हो या होने वाली हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे। तयन होगा आगे आने वाले वक्त का मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को इसमें सपोर्ट करने जा रहे हैं, आइनी तरमीम के मामले पे नहीं करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको हिदायत हैं बाकायदा तौर पे कि जी आप साइड पे हो जाएं, आपने नहीं आना, आपने सामने नहीं आना, कल को ये गिला मत करिएगा कि हमें किसी ने उठा लिया था, आपने किसी सूरत भी सामने नहीं आना, ताकि इस मामले को रोका जा सके। देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के अरकान इसके ऊपर कितना अमल करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिर बात है 1-2 लोगों के हवाले से तहरीक इंसाफ खुद कह रही है कि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। रियाज फतेहाना साहब की कुछ वीडियोज़ वगैरह भी सामने आई थी, आपने देखा, वो भी बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ। तो कुछ तो ऐसे हैं, लेकिन नंबर बहुत कम है, नंबर 11-12 कम है। अब 11-12 कैसे पूरा किया जाता है? अगर मौलाना फजल रहमान साहब आ जाएँ, 8 उनके 3 फिर भी रह जाते हैं, एक फ़र्ज़ करें वो 1-2 वहाँ से भी चले जाएँ, फिर भी मुश्किलात हैं, यहाँ पे हैं असम्बली में। लेकिन अभी तक की जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक असम्बली के अलावा सेनेट में भी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। सेनेट में मामला मैनेज नहीं हो पा रहा। मुमकिन है अख्तर मेंगल साहब के 2 बंदे उठा लिए जाए, ठीक है, तो वो भी एक मामला है। लेकिन जो सारा ये मामला किया गया है, दरअसल आइनी तरमीम के लिए आपको पता है जब आप समाअत हो रही थी आज, तो उस वक्त अली ज़फ़र साहब ने यही एतराज़ उठाया था। उन्होंने कहा था कि जी आज हेडलाइन लगी हुई अखबार में और ये कहा जा रहा है कि जी शायद आपको आगे मामला आपका चलाने के लिए, तो उन्होंने कहा जी इसका हमें पता नहीं, हमें इसका इल्म नहीं है, ये बात आप ना करें। उन्होंने कहा ना कि आप ये बात करना, अली ज़फ़र से उन्होंने कहा कि जी आप इसलिए ये बात कर रहे हैं सियासी बात, ताकि कल को हेडलाइन लगे। तो उन्होंने कहा जी हेडलाइन आज एक और भी लगी हुई है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली हेडलाइन है, ठीक है। तो अब ये गोंदल साहब, जैसे अब ये फैसला आ गया, अभी तफसीली फैसला आएगा, लग यही रहा है कि जिस काम के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, इब्तदा तो हो गई है। अब देखें आगे इंतहा हुकूमत कैसे करती है, सियासी जमातें इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती हैं, और वो जमातें जिन्होंने इसका रास्ता रोकना है, यानी तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का मैं नाम ले रहा हूँ बार बार इसलिए कि उनका एक बड़ा किरदार है इसके मामले में। तो वो अब इसके ऊपर क्या करते हैं, वो इंशाअल्लाह जो है वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और मुझे लग ये रहा है कि आज कल में शायद असम्बली का इजलास बुला के इस मामले को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे थे कि 25 से पहले हर सूरत में हमने करवाना है। एक बार उन्होंने ये कहा है और इससे पहले वो एक बार कह चुके हैं कि ज़रूरी है और मजबूरी है। बड़े प्यारे अंदाज में कहा साड़ी ज़रूरी मजबूरी ने की ज़रूरत जो है वो काजी साहब ने पूरी की है, आज ही फैसला सुना दिया। आज ही, मतलब देखें ना, बिलावल प्यारा, असल में बिलावल का यह है कि बिलावल अच्छे हैं, क्यूट हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर सब उनकी बात का पास भी रखते हैं। और ये सारा सूरत हाल जो है, अब देखें इसके ऊपर आगे जो है तफसीली फैसला आएगा तो मेरे ख्याल में चीज़ें। अच्छा, काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से मेरे ख्याल से मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ, आपको पता है हसन अयूब साहब से अभी गुफ्तगू कर रहे थे, हम दोनों इकट्ठे खड़े थे, बल्कि आपने सुना भी थी। तो हसन अयूब साहब कह रहे थे उनको इन मामलात का अच्छी तरह अंदाज़ा होता है, और क्योंकि करीब भी हैं, ज़ाहिर है उनके अच्छे तल्लुकात रावी हैं, तो और वो चीज़ें बता रहे होते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। उनकी इतलात के मुताबिक तो काजी फैज़ल ईसा साहब जो है वो ये एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और ये उनकी इतला नहीं है, ये वैसे भी लोग बता रहे हैं कि ये वाली एक्सटेंशन मुश्किल है। असल मामला उधर है जो आइनी अदालत वाला है। अब वहाँ पे वो जाते हैं नहीं जाते हैं, वो तो कह रहे हैं नहीं जाते, लेकिन लग ही रहा है, ज़ाहिर बात है, वो इतना बड़ा अगर सेटअप किया जा रहा है और एक पूरी अलग से अदालत, आपने कल खुद सुना मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को, उन्होंने ये कहा कि उसके बाद, या और वकला कह रहे हैं, आज वकला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार और बाकी एक और बार ने, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर ये आइनी तरमीम मंजूर होगी तो सुप्रीम कोर्ट महज एक आम अदालत के तौर पे रह जाएगा और इसकी वो नहीं रह जाएगी। इसलिए वकला इसको रोकने का भी कह रहे हैं और ये सारी चीज़ें। बट काजी साहब अगर एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से वो आइनी अदालत वाला मामला एक है, शायद वहाँ पे वो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि फिर आइनी अदालत का भी बने, वो तो और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए होगी। आइनी अदालत तो मेरा ख्याल से देखें, अब जो सूरत हाल है ना कुंदल साहब, आपने देखा होगा बिलावल साहब के नाज़ुक कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है कि उन्होंने सबको जो है राज़ी करना है आइनी अदालत के ऊपर,
काजी फायज़ ईसा साहब की पहले एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, लेकिन वो जब लगा कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मसला ख़राब है और हो सकता है कि जो आइनी अदालत है उसके ऊपर ज़्यादा जमातें राज़ी हो जाएँ, तो इसलिए मेरा ख़्याल से आइनी अदालत अब बनेगी और जो काजी साहब की एक्सटेंशन वाला है वो कान को इधर से नहीं इधर से हाथ लगाने वाली बात होगी और वो यही होगी कि एक्सटेंशन नहीं तो फिर दूसरी वो रीअपॉइंटमेंट होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। हसन अयूब साहब भी ये फरमा रहे थे कि वो रीअपॉइंटमेंट है और नई नौकरी तो किसी को भी बुरी नहीं लगती। आपको पता है आजकल नौकरियाँ वैसे भी लोग रिटायरमेंट यूँ ही होती है ले लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया शायद भाई। देखें इस वक्त मामलात यही हैं कि रावी जैसे भी कह रहा है वो भी बात को घुमा रहे हैं। काजी साहब के ख्वाब जो है वो लगता है कि चकनाचूर हुए हैं, लेकिन वो चकनाचूर नहीं हुए, बल्कि ये जो सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं और इमरान खान को भी आज बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। जल्दी जल्दी ये केस लगाया गया, फिर इसका फ़ैसला आ रहा है। बेनिफिशरी ख़ुद काजी साहब अगर इसका होते हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत ये मामलात उठाए गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आज तो इंसाफ होता नज़र भी आया, बल्कि इंसाफ अब तो नंगा नाच रहा है और इतना नंगा नाच रहा है कि अवाम अब खुद अपना जो आंखें हैं वो नीचे कर रही है, लेकिन इंसाफ जो है वो बहरहाल नंगा नाच रहा है। ये सूरत हाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।